जय हो। आज सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि हर वीडियो को रिस्पॉन्स 24 घंटे में ही 40-50 के ऊपर चले जाता है। एक दो दिन में काफ़ी विस्तारित होता है। वैसे तो सब्सक्राइबर हमारे 200 भी नहीं हुए हैं, मगर सत्यता यह है कि वीडियो देखे जा रहे हैं और रिस्पांस मिल रहा है। तो आज मैंने ज़्यादा बताया नहीं सब्सक्राइब के बारे में। ये हमारा भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आ सके। फ्री चैनल है और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज का विषय है गहरी समाधि और ध्यान। वैसे तो परमहंस की स्तर पर क्या होता है इसका विकिपीडिया और गहन शास्त्र में उल्लेख है। संसारिक आसक्ति उठता है, उसकी स्टेज इस प्रकार से रहती है। मगर अवतार जब जब कोई कार्य के लिए आते हैं, वो अपने सब कुछ साधनाएं पूर्ण होने पर, सब कुछ होने पर भी उनको जो कार्य करना रहता है पृथ्वी तल पर परिवर्तन के विशेष कार्य के लिए, वो सभी प्रकार से उसके पास वो स्तर आ जाता है कि वो परमहंस के स्तर पर रहे पर भी बाकी जो आसक्तियाँ हैं, क्योंकि उस समय तक वो सब त्याग कर साधना अविरत करके वो सारे स्तर पार करके उस स्तर पे पहुंचता है। मगर फिर से अपना जीवन और कार्य दोबारा पुनर्जीवित होकर वो पूर्ण करने के लिए अवरुद्ध होता है। उसका संकल्प रहता है। उसकी संकल्प सिद्धि, उसका आत्मबल इतना रहता है कि वह सारी चीज़ों को पार करके फिर से नवजीवन लेता है। मगर स्तर वही रहता है जिस प्रकार से मैंने खुद अनुभव किया है और स्वयं लेवल पे मेरा वो स्तर है। क्योंकि पीड़ा में और बाकी चीज़ों में और शास्त्र में लिखा जाए तो परमहंस स्तर यह है कि वो दीक्षा के माध्यम से या अपने शिष्य को, अपने साधक को जो उस पर विश्वास रखता है, उसको समाधि की ध्यान अवस्था में सूक्ष्म शरीर में ले जाए। कारण शरीर से एक निर्विचार, एक आनंद उसे दे, ध्यान समाधि दे और गहराई दे। समाधि ध्यान अवस्था की गहराई देना, यह उस परमहंस तत्व के गुरु के स्तर पर ही कर सकता है। क्योंकि बाह्य मन से कारण शरीर में ले जाना, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में ध्यान समाधि लगाना और ब्रह्मांडीय अनुभूति देना, उसको साक्षात्कार करवाना,
ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य स्तर नहीं है, ये परम अवस्था है ईश्वरीय परमहंस स्तर की, अखंड ध्यान, अखंड धर्ममेक समाधि की। अखंड धर्ममेक समाधि के बारे में उतना कुछ तो शास्त्र में और विकिपीडिया में और कहीं नहीं है। मैंने कल सब तरफ से सर्च किया, क्योंकि इसका कारण यह था, जिस प्रकार से आज ये परम ज्योत, ये परम शक्ति मुझ में है, इसका एहसास है और मेरे साधकों को है और आत्मज्ञान है और हर बार प्रमाणित हुआ है। यह परम ज्योत बराबर स्थिर है, अखंड है, कार्यरत है। और जब से आत्म साक्षात्कार और थर्ड आई ओपन हुई है 98 से, तब से कई साल हो गए हैं। तो 12-12 वर्ष की तपस्या के बाद अलग अलग परिवर्तन आते हैं। 24 वर्ष हो गए। यह परमात्मा, परमेश्वर, परम गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अपनी इच्छा शक्ति से चल रहा है, आत्मशक्ति से चल रहा है और हो रहा है। यह आज का विषय इसलिए लिया कि कल रामनवमी का समापन था। शाम के समय हमारे शहर में, पूरे देश में सबसे बड़े स्तर पे एक शोभा यात्रा और संपन्नता, पूरा शहर सजा रहता है उसके रास्ते का, और एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है। तो बहुत समय हो गया कि हम घूमने नहीं गए थे। हमारे अर्धांगिनी के साथ हम सोचा था सिर्फ घूम के आएंगे, भीड़ होने के पहले एक शहर का चक्कर मार के आएंगे। तो 1.5-2 घंटे का हमारा दौरा था। पूरी रूप से हम दोनों गए। वापस आते ही 15-20 मिनट हुए थे जब हम निवास स्थान पे आए, हमारे साधना स्थली पे आए, घर पे आए। तो एक हमारे साधक है, हमारे शिष्य है, यहाँ भी आके भी लिए है और ऑनलाइन में भी लिए है, अकोला के। उसको सुबह नहीं ध्यान लगा था। मैंने बोला हरदम ही ध्यान लगे, या कभी लगे कभी नहीं लगे, ये नहीं, सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करो और आनंद प्राप्त करो। मगर वो कारण से या किस कारण से उसने बताया पता नहीं, मगर इतना खुश होकर बताया। 1.25-2 घंटा मेरी समाधि लगी। बोले मैं इतने बजे से बैठा था, 6-6 बजे से, तो 7:45 बजे तक उसकी बजी लगी थी। तो करीब 1.25-2 घंटा वो समाधि में रहा। तब फिर आत्मज्ञान मिला। एक मन को जो इतने दिनों से था कि जब मैं बाहर में निकलता हूँ, मेरे गेट के बाहर, तो वहाँ बाहर का काल और बाह्य आवरण मुझ पर कोई प्रभाव नहीं कर सकता। मैं जो भी कार्य करता हूँ, सामान्य आदमी के जैसे भी कार्य करता हूँ, वो प्रभाव नहीं करता। ज्योत अखंड रहती है, समाधि वैसी रहती है। क्योंकि जब मैं 1.25-2 घंटा बाहर था, तो वो गहरे समाधि में चले गया था। शरीर में आनंद प्राप्त कर रहा था। मेरे ही आत्मा अंश, जिसको हमने शक्तिपात से वहाँ उसको कुंडली जागृत की है, और वो ध्यान समाधि करता रहता है, आनंद प्राप्त करता रहता है। तो ये सिद्ध हुआ, क्योंकि मैं सिद्ध होने पे ही
हर चीज़ को सामने लाता हूँ। बहुत ठोक बजा के हर चीज़ को मैं अपने मन से नहीं मानता, या कि को समझ गया तो मान लो, कुछ कर लो तो कर लो, ऐसा नहीं। मैंने हर चीज़ को इस कुंडलिनी शक्ति के मेरे जो मुझ में है उसको हर चीज़ से परखा है। इसकी ताकत क्या है, इसकी सरकारें चेंज करने की ताकत से लेकर ब्रह्मांड में गतिविधियाँ से लेकर हर चीज़ रिसर्च किया है कि कैसे एक ही चीज़ से जुड़ा है दुनिया, और वो चीज़ परम जो, क्योंकि पूर्व इसमें पहाड़ों में, किसमें हिमालय में लोग बैठे रहते थे, समाधि करते रहते थे। उनको लगता है हमारी बहुत समाधि है, दुनिया से अलग है, हम शहर से अलग है। मगर हम तो शहर में हैं, घर पे है। हमने ना पहाड़ों में किया ना हिमालय में किया। जहाँ जहाँ चेतना है हमारी परम ज्योति ने दिया, उस दिव्य शक्ति ने दिया, उस प्रकार से वहाँ वहाँ करते रहे, समाधि चलाते रहे, करते रहे। कई जगह भ्रमण हुआ, मगर वो अखंड ज्योत अविरत वैसे की वैसी है। क्योंकि जब मैं दूसरे कार्य में रहता हूँ या किस कार्य में रहता हूँ, कभी क्रोध भी आए, कभी कुछ भी आए, क्योंकि मैं सामान्य जीवन भी जी रहा हूँ, और इस क्योंकि मेरे दूसरा पूर्व जन्म वो शक्ति जो चलती है वो अविरत रहती है, वो अर्थ पॉइंट अविरत रहता है। तो परमहंस स्तर उस प्रकार से है जो मेरे वेबसाइट में भी लिखा है। लोग बोलेंगे किस प्रकार से? परमहंस की स्टेज तो ऐसी रहती कि वो किसी काम का नहीं रहता, बड़ा अपने इसमें रहता। तो वो स्तर तो हम पार कर चुके हैं। और अखंड ध्यान योग समाधि जो मेरे वेबसाइट में लिखा है उसका विश्लेषण दे रहा हूँ। हर चीज़ सत्य है, साबित हुई है कि वो साक्षात्कार कर सकता है। अखंड धर्म में एक समाधिस्थ जो योग शास्त्र खत्म होता है, सारे साधनाएं खत्म होती है, पतंजलि का लास्ट स्तर का वह विषय है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो अखंड ध्यान धर्म में एक अखंड धर्म में एक समाधिस्थ हो जाता है। और वो रहने के बाद मैं कार्य कैसे कर रहा हूँ, सारे कुछ सामान्य स्तर से, और वो भी, ये भी, वो भी। तो कोई ना कोई मेरा साधक, मेरा आत्मांश जहाँ पे शक्तिपात करके जागृत किया है, वो अपने ध्यान समाधि में रहता है। दिन रात अखंड रूप से ध्यान समाधि चलते रहती है। जैसा यहाँ दिन है तो विदेश में, अमेरिका में रात है, लंदन में रात है, कई कई देशों में अलग अलग समय है। तो आज विदेश के भी हो चुके हैं साधक, और वो अपने अपने साधना में रहते हैं, और यहाँ मैं अपने कार्य में रहता हूँ, और वो अपने इसमें रहते तो मैं कभी ध्यान कर लेता हूँ। तो ये चक्र अविरत चल रहा है। तो आज ये दो ज्ञान दिया आपको, आप अभिप्राय दे और इसको समझे, ये सत्य। जय हो, जय ओम, जय गुरुदेव।